जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण से टोटल 100 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन और शानदार होने वाला है, इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको स्क्रीन पर ये क्लास टाइमिंग दिख रहा होगा। एक पहला क्लास है सुबह 10 बजे, जिसमें स्पेशल साइंस विज्ञान से प्रैक्टिस सेट किया जाता है। फिर दोपहर 3 बजे है, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं। रात 8 बजे है, जिसमें आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाता है लाइव के साथ में। और एक क्लास है रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग का जो क्लास है, अगर आप लोग बिहार पुलिस के अलावा बिहार एसएससी या फिर अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और ये क्लास आपको कहाँ पर मिलेगा? दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। तो साथियों, इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचंद्रिका या फिर डी कामायनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो देखिए साथियों, ये जो कथन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? चलिए, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा घृणा। ये प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये विपरीत अर्थक है। बाकी प्रणय, अनुराग, प्रीति, ये प्रेम शब्द का क्या है? पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन, साहित्यिक। कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, साहित्यिक, ठीक है, ये सबसे शुद्ध रूप है। आगे देखिए, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। आंखों देखा गदर, ये जो रचना है, इसकी विधा क्या है? तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का संस्मरण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? संस्मरण है। आगे देखिए, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर हो जाएगा, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मितभाषी। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, मितभाषी। और देखिए साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। और आप सभी का फर्ज बनता है सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो कविता की परख है, ये किस प्रकार का निबंध है? तो याद रखिएगा समीक्षात्मक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, समीक्षात्मक। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? पूछा हुआ क्वेश्चन है CSBC के द्वारा। चलिए आंसर लगाइए।
तो देखिए साथियों, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालवा, लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का बताना है, पर्यायवाची क्या होगा? तो साथियों, रावण का पर्यायवाची क्या होगा? दशानन होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 बार इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। कौन सा क्वेश्चन था? मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो याद रखिएगा, भक्ति काल की कवित्री। ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है CSBC के एग्जाम में। ठीक है, तो मीराबाई किस काल की कवित्री थी? भक्ति काल की। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये एक कृष्ण भक्त थी। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो साथियों, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? याद रखिएगा, अतिशयोक्ति। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है, अतिशयोक्ति। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के लेखक कौन है? सही आंसर है मुक्ति बोध। याद रखिएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कृति के लेखक कौन है? तो मुक्ति बोध है। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। कौन सा संत है आपको बताना है जो भक्ति के निर्गुण और सगुण दोनों में आस्था रखते थे? तो याद रखिएगा, रामानंद। और इन्होंने ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसने किया था? रामानंद ने। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण यहाँ पे हो जाएगा धीरे धीरे। क्या है? क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। चाचा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा चचेरा। मामा शब्द से ममेरा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के है? जितने भी हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। कौन सा कवि छायावादी युग के है? तो याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावादी युग के कवि है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? चलिए 18 के लिए आंसर लगाइए, और आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो याद रखिएगा, बादलों के पार। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? तो श्री हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, श्री हरिकृष्ण प्रेमी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, इसके नायक का नाम क्या था? तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इस कहानी में नायक का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, लहना सिंह। ठीक है, आंसर क्या होगा? लहना सिंह। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द बताइए। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निशा। इसका मतलब रात्रि भी होता है, निशा रात्रि। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है दुरावस्था। ये शुद्ध शब्द लिखा गया है। बाकी यहाँ पे तदोप्रांत की बात करें तो तदोप्रांत नहीं होता है, ये होता है तदुप्रांत। तदुप्रांत, ठीक है। और निरीक्षण इस तरह से नहीं होता है, निरीक्षण होता है इस तरह से। ठीक है, निरीक्षण, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है?
तो राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिया इसमें अकर्मक है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्ता पर फल पड़ता है। ठीक है, जिसमें कर्ता पर फल पड़ता है वो क्रिया होता है अकर्मक। ठीक है, क्या होता है? अकर्मक। तो राम खेल रहा है, इसमें खेलने का जो फल है डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? क्रिया, तो अकर्मक है, इसे ध्यान रखिएगा। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो साथियों, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? चलिए 24 के लिए आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी। कुरुक्षेत्र अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। और युग चरण की बात करें तो माखन लाल चतुर्वेदी है, ध्यान रखिएगा। अज्ञेय की अरे यायावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? तो यहाँ पर 25 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। ठीक है, इसमें कौन सी विधा है? यात्रा वृतांत। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति जोड़ आदि। यहाँ पे लिख देते हैं इति धन आदि। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं इति प्लस आदि, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? चलिए 27 के लिए आंसर लगाइए। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? तो याद रखिएगा नागार्जुन का। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, नागार्जुन का। आगे देखिए, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो साथियों, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखिएगा कठिन तपस्या करना। क्या होगा? कठिन, सॉरी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भागीरथ प्रयास मुहावरे का अर्थ होता है असाधारण प्रयास। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? असाधारण प्रयास। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चलिए आंसर लगाइए फटाफट से आप लोग 29 के लिए। तो इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है कौन सा? तो मिठास। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मिठास बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस पीयूष निधि। ये रचना घनानंद की नहीं है, ये रचना किसकी है? तो सोमनाथ की रचना है। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो साथियों, महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महान है जो उत्सव बराबर महोत्सव। आप कौन सा सर्वनाम है? यानी कि आप में कौन सा सर्वनाम है? एक पूछा जाता है स्वयं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में निजवाचक पूछा जाता है, तो आप में कौन सा सर्वनाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आप हो गया, स्वयं हो गया, इसमें क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झरना। ठीक है, झरना में समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी वर्ग, सेना, सभा, ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों, सब्यसाची जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अर्जुन का पर्यायवाची होता है सब्यसाची। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साथियों, आवाहन का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विसर्जन। ठीक है, आवाहन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विसर्जन।
शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो देखिए शैशव जो है ये शिशु से बना है। किससे बना है? शिशु से। तो यहाँ पर कौन सा संज्ञा पद है? याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा पद है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, भाववाचक। जिस प्रकार मिठाई से बनता है मिठास, ठीक है, मिठाई से मिठास, तो उसी प्रकार यहाँ पे शिशु से बना है क्या? शैशव। ध्यान रखिएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो 37 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा में, पे, पर, ठीक है। ये अधिकरण कारक का चिन्ह है, आपको ध्यान रखना है में और पर, ठीक है। का के की संबंध कारक का चिन्ह है, को के लिए संप्रदान कारक का है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो पढ़ना जो होता है सकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कर्मक क्या है, सकर्मक क्या है। बहुत पहले हमने आपको बताया था, अगर नहीं पता है तो फिर से बता देंगे। पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, पयोधी समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, उन्हें तत्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तत्सम। वृद्धि का विलोम क्या है? तो वृद्धि का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षय, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, क्षय मतलब नष्ट होना। तो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो त का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो बोल के देखिए, तो ये होता है दांत से, ठीक है। तो कहाँ से बोला जाता है? दांत से। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आपसे पूछिए कि कितने स्वर है तो 11 स्वर है, आप सभी जानते हैं। तो आपको बताना उसी प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो साथियों कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कवि का होता है कवयित्री। अब कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन सही है, कवयित्री। इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इस तरह से। परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा परिधि, परिमिति, परिमाप, ये सभी एक ही चीज़ है। तो ये परिमाप का समानार्थी है। उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। यानी कि उर्वशी जो है किसके द्वारा रचित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? चलिए ये सभी हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। तो पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जायसी। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। कौन है? सूरदास। आगे देखिए। तो चले साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम टोटल 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आज हमने 50 प्रश्नों को कवर किया। मान लीजिए ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। तो पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे पार्ट 2 मिस ना हो, ठीक है।